नमस्कार दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। अब सवाल आता है कि टेम्पल माउंट उर्फ हरम अल शरीफ पर किसका कंट्रोल है। तो इसके लिए हमको फिर से एक बार इतिहास में जाना होगा। इतिहास में एक समय था जब क्रूसेड्स हो रहे थे। क्रूसेड्स यानी होली वॉर, मतलब धर्म के आधार पर लड़े गए युद्ध। ये क्रूसेड्स हुए थे ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में। इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ तो इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र माने जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। इनमें से एक जेरूसलाम भी था। ये बात चर्च को असहनीय थी, इसलिए क्योंकि जेरूसलाम उन्हें भी बहुत अजीज था। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इस शहर में अपना उपदेश दिया था, यही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यही वो दोबारा जी उठे थे। और ईसाइयों का ये भी मानना है कि ईसा मसीह इस दुनिया में दोबारा लौटेंगे और उसमें जेरूसलाम की एक अहम भूमिका होगी। अब इन सारी मान्यताओं की क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों की। यहूदी इसलिए क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। यहूदियों पे हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलाम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुस्लिम, उन्होंने जेरूसलाम को अपने कंट्रोल में लिया और कई धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसमें पहला युद्ध जेरूसलाम के लिए लड़ा गया। इस फर्स्ट क्रूसेड के तहत जुलाई 1999 में ईसाइयों ने जेरूसलाम को जीत लिया। ये जीत ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। सन 1187 में मुस्लिमों ने जेरूसलाम को हासिल कर लिया और उन्होंने हरम अल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में था और यहाँ गैर मुस्लिमों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था बनी रही। फिर आया 1948 का साल। इस वर्ष गठन हुआ इजराइल का, उसी जगह पर जहां फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन और इजराइल के अलग अलग दावे हैं। फिलिस्तीन का कहना है हमारे देश में दूसरा देश कैसे बन सकता है। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, लेकिन यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि हम क्यों कहीं और जाए, ये ज़मीन तो हमारे पुरखों की है। उनको इस ज़मीन से सदियों तक बेदखल रखा गया, अब उन्हें यह ज़मीन वापस चाहिए। आखिर यहूदियों के इस दावेदारी का आधार क्या था? इस दावे पर इजराइल का आधार है सबूत के तौर पर एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके दूसरे भाग का नाम है कॉन्विनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, माने ईश्वर और अब्राहम के बीच का हुआ करार। कैसा करार? यहूदियों के मुताबिक उनके पूर्वज अब्राहम ईश्वर के आदेश के बाद घर बार सब छोड़कर एक नई जगह पर पहुंचे थे। ये जगह पश्चिमी एशिया में थी। इसका नाम लैंड ऑफ कैनान था। यहूदियों की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने इस जगह के लिए अब्राहम को अपनी जबान दी थी। कहा था अब्राहम की संतान यहीं पर नया देश बसाएगी। हमने आपको अब्राहम के बेटे इजाक की कहानी तो सुनाई थी। उन्हीं इजाक के बेटे का नाम था जैकब। इन्हीं जैकब का एक नया नाम था इजराइल। जैकब उर्फ इजराइल के 12 बेटे हुए, वह कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। इन्हीं की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदियों का देश बनाया जिसका नाम था लैंड ऑफ इजराइल, यानी इजराइल और उनके वंशजों की भूमि। मॉडर्न इजराइल की दावेदारी भी इसी प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। ये तो हुई इजराइल की गठन की कहानी। अब आते हैं जेरूसलाम पर। इजराइल जेरूसलाम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि उनकी पवित्र जगह थी टेम्पल माउंट, जो कि यहाँ स्थित थी। लेकिन जेरूसलाम और टेम्पल माउंट पर अधिकार मिलना इतना आसान नहीं था। यहूदियों की तरह पूरे दुनिया के मुसलमानों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई थी। मुस्लिम पहले ही इजराइल के गठन के विरोध में थे और ऐसे में अगर जेरूसलाम और टेम्पल माउंट पर इजराइल को अधिकार मिल जाता तो भयंकर खून खराबा होता और साथ ही साथ मुस्लिमों के साथ पक्षपात भी होता। यह सवाल उठता कि एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को कैसे किसी और धर्म की धार्मिक मान्यताओं से ऊपर रखा गया है। और इस सवाल के जवाब के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एक मसौदा बनाया जिसे कहते हैं पार्टीशन रिजोल्यूशन। इस प्रस्ताव में दिया गया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा फ़िलिस्तीनियों का। और प्रस्ताव में यह दिया गया कि
जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल पर रहेगा और इस कंट्रोल का पहरेदार यूएन खुद को बना लिया था। इजराइल इस मसौदे पर राजी था, पर अरब देशों ने इसे खारिज कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष का एक अध्याय था सन 1967 का 6 डे वॉर। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और इसके साथ ही टेम्पल माउंट के कंट्रोल में एक बड़ा बदलाव हुआ। आपको याद होगा, हमने बताया था कि टेम्पल माउंट का परिसर प्रबंधन इस्लामिक ट्रस्ट के हाथ में था। सन 1948 में इजराइल के गठन के बाद भी उनका कंट्रोल बना रहा था और गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन सन 1967 के युद्ध में इजराइल ने पैलेस्टीन के कंट्रोल वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था और इस अधिकृत हिस्से में टेम्पल माउंट भी आता था। इजराइल ने इस हिस्से को जीत लिया था, पर पवित्र परिसर के कंट्रोल में कोई भी बदलाव नहीं किया था। उस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे डाइन थे। उन्होंने टेम्पल माउंट को लेकर मुस्लिम नेताओं से बात की और दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक टेम्पल माउंट का प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया। वो इसका कस्टोडियन बन गया। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव यह हुआ था कि अब यहूदियों को भी इस परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पर। वो इस कंपाउंड में आ जा सकते थे, पर पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो ये सवाल आता है, क्या ये समझौता सबको स्वीकार था? तो जवाब है नहीं। दोनों तरफ के कट्टरपंथी इससे नाखुश थे। कट्टरपंथी मुस्लिम इस परिसर पे गैर मुस्लिमों के घुसने से नाराज थे और कट्टरपंथी यहूदी कहते थे उन्हें टेम्पल माउंट में प्रार्थना करने का अधिकार मिले। और इसी का नतीजा आया सन 1982 में। इस वर्ष एलन गुडमैन नामक एक इजरायली सैनिक ने पवित्र परिसर में स्थित डॉम ऑफ द रॉक में घुसकर उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद यहूदियों और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ गया। होता ये, यहूदी वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते तो कई बार परिसर के भीतर से मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते। तो इसके चलते यहूदियों ने भी टेम्पल माउंट पे अपना दावा मजबूत करने की जिद पकड़ ली। इस दावे का एक मशहूर एपिसोड साल 2000 में सामने आया। इस वर्ष इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरन खुद भारी भरकम सुरक्षा के साथ टेम्पल माउंट पहुंचे और उनका मकसद था इजराइल का अधिकार स्थापित करना। पर इस प्रकरण के चलते खूब फसाद हुए, खूब दंगे हुए। आगे भी टेम्पल माउंट पर तनाव बना रहा। जोर आजमाइश की बातें होती रहीं, पर इसमें बड़ा पॉइंट सन 2014 के आखिर में आया, जब एक यहूदी कट्टरपंथी था जो टेम्पल माउंट पर इजरायली कंट्रोल की मांग करता था। एक फ़लस्तीनी ने उसकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, पर यह कोशिश नाकाम रही। पर वह फ़लस्तीनी इजरायली फौज के हाथों मारा गया। इस पर फ़लस्तीनी उबल पड़े। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। तनाव के चलते इजराइल ने कुछ समय के लिए मुस्लिमों का टेम्पल माउंट में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया और फ़िलिस्तीनी लीडरशिप ने इसे जंग का ऐलान समझा। तभी से फ़िलिस्तीनी इस परिसर को लेकर सशंकित रहते हैं। उनको लगता है कि इजराइल इस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। यहूदी कट्टरपंथी इसको हवा भी देते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।